हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के फीट में ब्लड का कंजेशन हो रहा है। कंजेशन इन फीट। कंजेशन इन फीट का मतलब होता है कि आपके पैरों में ब्लड, टांगों में, लेग्स में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट अगर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो कंजेशन ऑफ फीट क्यों हो सकता है। देखिए, बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहली चीज़ कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कम है, आयरन कम है, कैल्शियम कम है, तब भी कंजेशन हो जाएगा। शुगर लेवल हाई है, तब भी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होगी और वो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो कंजेशन हो जाएगा। ब्लड अगर गाढ़ा है तब भी कंजेशन हो सकता है लेग्स में, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट क्या होता है, लेग्स तक जाता है। लेग्स की वजह से जो होता है उसमें पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, लेग्स में भी, वो भी फीट यानी पैरों में, और पैरों के टोज में यानी उंगलियों में, पैरों के उंगलियों में हो सकता है और पैरों के पंजे में हो सकता है कंजेशन। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ टाइट चीज़ें पहन लेते हैं, तो कभी कभी जैसे कुछ लोग जीन्स या लेगिंग्स बहुत टाइट पहन ली, या जूता बहुत टाइट पहन लिया जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया टाइट, तो उस वजह से भी कंजेशन इन फीट हो सकता है। या फिर आपने बहुत लंबे टाइम तक पैरों को फोल्ड करके रख लिया, सिकुड़ कर रख लिया, कि वो कंजेशन हो सकता है। लंबे टाइम तक अगर एक ही पोजीशन में बैठे रह गए तब भी ब्लड का कंजेशन फीट हो जाएगा। अगर चेयर पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं या फिर लंबे टाइम बेड पे बैठे, तो उसमें क्या हुआ, अगर आपके पैर नीचे लटके और उसमें अपने उनका मूवमेंट नहीं कराए, तो लंबे टाइम तक अगर लोअर बैक से नर्व कंप्रेस रहेगी, क्योंकि बैठने के बाद क्या होगा, वजन उसी पे आ जाएगा हिप के एरिया में, तो अगर वहाँ से ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचा पैरों तक तो कंजेशन ऑफ फीट हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज़, रॉन्ग साइज़ ऑफ शूज़ अगर पहन लिया, शूज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा साइज़ का है या ज़रूरत से ज़्यादा ढीला है। ढीला है तो क्या होगा, पैर से भाग भी सकता है और वो पैर मोड़ भी सकता है, तो कंजेशन तब भी हो जाएगा। क्यों, अगर ट्विस्ट हुई एंकल तो क्या होगा, उसको कहते हैं स्प्रेन आना या फिर मोच आना, तो उसकी वजह से कंजेशन हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो गया तो कंजेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तब भी बॉडी में ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो पैरों तक ब्लड ना पहुंच करके, जो पैरों की उंगलियों में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, तो उस तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कंजेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ब्लड फिर से गाढ़ा हो गया, या फिर आपकी नर्व या जो नसें होती हैं उनके बीच में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया है, उसकी झिरी कम हो जाएगी जिसमें से ब्लड को पार होना है, बीच की नलियाँ जिसमें ब्लड चलता है, तो वो उसमें उसकी वजह से भी कंजेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कंजेशन हो गया, कि कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स हो गया या गाउट हो गया, पता चला ऐसी जगह पे ऑस्टियोफाइट्स है जिसकी जो बोन की नोक है वो नर्व को दबा रही है, तो कंजेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब रीज़न हो गए। अब जो रीज़न है उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन हो जाएगा। अभी जो है कंजेशन ऑफ फीट को रिलीज़ करने के लिए मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके थोड़ा रिलीज़ हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अगर लंबे टाइम से या कोई और इस वजह से रीज़न से हो रहा है तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची के टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी है एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको प्योर मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को रीअप्लाई कर लीजिए पॉइंट पर। ठीक है, और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाए, या तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लेंगे या फिर कलर से ट्रीटमेंट कर लें। मैं आपको मैग्नेट से पॉइंट बताने जा रही हूँ। ठीक है, और ये 12 से 14 घंटे 16 घंटे जितने लंबे टाइम तक रखना है। और अगर आपके एक बार में 12 घंटे 16 घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं तो कुछ ड्यूरेशन दिन में कर लीजिए, बाकी रात में लगा के सो जाइए, सुबह निकाल लीजिए। इस तरह से अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी 24 घंटे भी लगा के रखना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम की चलती है। तो ये अपर जॉइंट से जैसे हम मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है पेरिकार्डियम का 6। ठीक है,
फिर हमारे मिडिल फिंगर में जो मेड एंड इंडेक्स फिंगर की तरफ चलती है वो आती है लीवर की। तो यहाँ पे जो अपर जॉइंट से ऊपर की तरफ पॉइंट आएगा इसको कहते हैं लीवर का 3, ठीक है। और फिर हमारे इसी इंडेक्स फिंगर का हाफ और जो थंब का इधर की तरफ चलेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से लोअर जॉइंट से ऐसे आएगा और इंडेक्स फिंगर का हाफ, इन दोनों का पॉइंट के मिला लीजिए तो पॉइंट आ जाता है लीवर का 13, फिर ये आता है लीवर का 14। फिर इसी मिडिल फिंगर में बैक साइड बीचों बीच एक पॉइंट आता है जो मिडिल जॉइंट से अपर जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 34। फिर इसी इंडेक्स फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है यहाँ पे अपर जॉइंट से मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है TW6, ट्रिपल वार्मा का 6 पॉइंट है। इन सब पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड। सीडेड का मतलब है कि जो ब्योल मैग्नेट येलो कलर में विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। तो इसे येलो की विजिबिलिटी रहेगी इन सब पॉइंट पर। ये देखिए ये हमारा येलो विजिबल हो रहा है, इस तरह से सारे पॉइंटों पर लगा लीजिएगा। 6 पॉइंट है, 6 इस हाथ में, 6 इस हाथ में, दोनों हाथों में लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद आपके जो कंजेशन इन फीट है वो उसको रिलीज़ कर देगा और 12 से 16 घंटे, 16 से 18 घंटे अकॉर्डिंग टू नीड पॉइंट को ड्यूरेशन पे अप्लाई करा जाएगा। जब तक लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।